दोस्तों, एक बार फिर से एक और खतरनाक वीडियो में आपका स्वागत है। इस्तकबाल है। जी हाँ दोस्तों, यूपी के शहर में हुआ फकीर बाबा का करिश्मा। वही उत्तर प्रदेश जहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, वहीं हुआ फकीर का करिश्मा। दोस्तों, आज एक और नायाब वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसको सुनकर यकीनन आप मचल जाएंगे। और ये वीडियो कहाँ से आ रही है ये भी आपको बताएंगे। और ये फकीर बाबा कौन है, क्या करिश्मा हुआ, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आज आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उसी यूपी में एक फकीर रहा करता था। दोस्तों, किसी शहर में वो फकीर बाबा एक रेस्टोरेंट, एक होटल के सामने रहते थे और होटल के सामने रहकर वो लोगों से पैसा वगैरह मांगा करते थे। और फिर दोस्तों, ऐसा भी होता कि फकीर बाबा रेस्टोरेंट के सामने बैठे रहते और बैठने के बाद खाने पीने को जब नहीं मिलता तो रब की बारगाह में वो दुआ करने लगते कि या अल्लाह, तू इस होटल में इतनी भीड़ कर दे, इतनी भीड़ कर दे कि इसी भीड़ के अंदर मैं भी घुस जाऊं और घुसने के बाद खाना वाना खाकर भीड़ के आड़ में मैं यहाँ से निकल जाऊं। बहरहाल दोस्तों, फकीर की दुआ है, मजलूम की दुआ है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कब किसकी सुन ले कोई बता नहीं सकता। बहरहाल वो फकीर, वो मांगने वाला, उस रेस्टोरेंट के सामने बैठकर दुआएं करता, और जब दुआ करता तो ना जाने कहां से बहुत ज्यादा भीड़ आ जाती, बहुत ज्यादा रश हो जाता उस रेस्टोरेंट के अंदर। और उसी भीड़ में ये भी जो फकीर थे वो भी रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते, खाना खाते, और भीड़ की आड़ में ये निकलकर वहां से 9, 2, 11 हो जाते। इसी तरीके का मामूल चलता रहा। कुछ दिन इस तरीके से गुजर गए तो रेस्टोरेंट का एक जो वर्कर था, एक जो वेटर था, उसने इस चीज को देखा कि फलां जो फकीर है, मांगने वाला है, जो भीड़ की आड़ में अंदर घुसता है रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बगैर पैसा दिए ही वहां से निकलकर चला जाता। जब उसने कुछ दिन इस चीज को नोटिस कर लिया कि इसकी ये आदत हो गई है कि ये आता है भीड़ में और भीड़ में ही खाना वाना खाकर ये चला जाता है, पैसा भी नहीं देता है, उसने इस बात को रेस्टोरेंट के जो मालिक था, मैनेजर था, उसको कह दिया कि हमने एक फकीर को देखा है जो रेस्टोरेंट के बाहर में ही बैठा रहता है। जब रेस्टोरेंट में भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है तो उसी दरमियान वो भी रेस्टोरेंट के अंदर आता है और आने के बाद वो खाना खाकर चला जाता है। तो आप ऐसा करें कि अगली बार वो आए तो उसको पकड़े और उसको पकड़कर सारा पैसा वसूल करें। रेस्टोरेंट का जो मालिक था उसने कहा कि अच्छा ठीक है, आने वाले वक्त में हम इसका ख्याल रखेंगे और उसको बताएंगे कि क्यों ऐसा करता है। बहरहाल मालिक ने उस रेस्टोरेंट के वेटर को ये बात कह दी और वेटर चला जाता है। इधर दोस्तों, दूसरे दिन फिर उसी तरीके से वो फकीर दुआ करता है कि अल्लाह, भीड़ हो जाए और मेरे दाना पानी का इंतजाम हो जाए। बहरहाल फिर अचानक से रेस्टोरेंट में भीड़ हो जाती है और इसी भीड़ के आड़ में फकीर वहां पर खाना खाता है और चला जाता है। लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक कुछ भी उसको नहीं कहता है। फिर यही मामला चलता रहता है। सप्ताह बीत जाते हैं, महीना बीत जाते हैं, लेकिन मालिक उस फकीर को कुछ नहीं कहता है। गुस्से में एक दिन वो रेस्टोरेंट का वेटर आता है, कहता है कि मैंने उस फकीर के बारे में आपको बताया था कि भीड़ की आड़ में वो फकीर आता है और खा कर चला जाता है, आखिर आप उसको कुछ क्यों नहीं कहते हैं। ये सुनने के बाद मालिक कहता है कि सुनो, उनके ऊपर मेरा भी ध्यान रहता है और मैंने कई बार ये देखा है कि मेरे रेस्टोरेंट के बाहर, होटल के बाहर वो दुआएं करता रहता है कि या अल्लाह, इस होटल में भीड़ हो जाए और इसी भीड़ के साए में मैं खाकर निकल जाऊं। और सुनो, मैंने इस चीज को भी नोटिस किया है कि जब वो फकीर आता है इस रेस्टोरेंट में, जब दुआएं करता है, तब रेस्टोरेंट में, इस होटल में भीड़ बढ़ जाती है। शायद उस फकीर की ये दुआ का असर है कि अल्लाह तबारक ताला यहाँ लोगों को भेज देता है और होटल में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, और मैं जानबूझकर उसको कुछ नहीं कहता हूँ और खाना खाकर जाने दे देता हूँ, ताकि अगले दिन भी वो फकीर यहाँ पर आए और उसकी दुआ से अल्लाह तबारक व ताला मेरे होटल में बरकत कर दे। और मैं ये देख रहा हूँ कि जब वो फकीर आता है, जब वो दुआएं करता है, यहाँ पर होटल में बैठने वालों की तादाद में एकदम बढ़ोतरी हो जाती है, खचाखच होटल भर जाता है। और यही वजह है कि मैं उसको मना नहीं करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो आता रहे। शायद उसी के बहाने अल्लाह तबारक व ताला हम लोगों की रोजी में बढ़ोतरी कर देता है और हम लोगों की होटल में खचाखच सारा सामान बिक जाता है। और इसी चीज को देखकर उसको हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि फकीर की दुआ टल नहीं है, मजलूम की दुआ टल नहीं है, और वो फिर एक प्लेट खाकर चला जाता है। लेकिन उसकी दुआओं का ये असर है कि आज हमारे होटल में, हमारे रेस्टोरेंट में आने वालों की कमी नहीं है। जो कुछ होता है सब बिक जाता है और अल्लाह के फजलो करने से कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। और इसी चीज को देखकर मैं उस फकीर को नजरअंदाज कर देता हूँ
कि वो यहाँ पर आए और खाकर चला जाए, यानी मैं जानबूझकर भी उसको नहीं टोक रहा हूँ। तो दोस्तों, फकीरों की दुआ लग जाती है और अल्लाह तबारक व तआला मजलूम की दुआ सुनता है। गरीबों को अगर आप खिलाते हैं तो उसका अज्र ज़रूर आपको मिलता है। प्यारे दोस्तों, ये वाकया उत्तर प्रदेश के किसी शहर का है जिसको मैंने आपके सामने रखा है। प्यारे दोस्तों, आज भी बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी मयस्सर नहीं होती है। दोस्तों, ये आपके अगर घर में आए, आपके दुकानों में आए, मकान में आए, तो यकीनन इनका ख्याल कीजिए। अगर घर में आता है तो हो सके आधी रोटी या आधा ही खाना, लेकिन इनको ज़रूर दें। दोस्तों, अगर ये लोग आपके घर में आते हैं तो इनको खिलाने से यकीनन आपकी रोज़ी घटेगी नहीं, बल्कि इनके खाने से अल्लाह तबारक व ताला आपकी रोज़ी रोज़गार में बरकत अता कर देगा। तो दोस्तों, गरीबों का ख्याल रखिए। अगर वो आपके घर में आते हैं, आपके मकान दुकान में आते हैं, उनको धुतकारे नहीं। अगर हैं तो उनको ज़रूर दें, और अगर नहीं है तो माजरत तलब कर ले, क्योंकि दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है। या अल्लाह, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, या अल्लाह तू उनकी रोज़ी रोज़गार में बेपनाह बरकतें अता फरमा। या अल्लाह तू उनके खाने में बेपनाह बरकतें अता फरमा। या अल्लाह तू उन्हें जायज़ रिज़्क़ कमाने की तौफीक अता फरमा। दोस्तों, उस पाक मकाम की तरफ जहां रहमतें बरसती हैं, दुआएं कबूल होती है, और जिसके अंदर छुपे राज आज भी इंसान को हैरान कर देते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि खाना काबा मुसलमानों के लिए दुनिया की सबसे ज़्यादा पाक और मुकद्दस जगह है। हर मुसलमान के दिल में ये तमन्ना होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार इस पाक घर का दीदार ज़रूर करे, इसके करीब जाकर अपने रब के सामने हाथ उठाए, दुआ करे और अपनी आंखों से आंसू बहाए। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस मुकद्दस इमारत के काले गिलाफ और मजबूत पत्थर की दीवारों के अंदर आखिर क्या मौजूद है? खाना काबा अंदर से कैसा नजर आता है? और सबसे ज़्यादा हैरत में डाल देने वाली बात यह है कि आज से हज़ारों साल पहले जब इस मुकद्दस जगह के नीचे खुदाई की गई थी, तो वहाँ से ऐसी कौन सी चीज़ बरामद हुई जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। दोस्तों, अब आगे की इस वीडियो में हम बात करेंगे खाना काबा के अंदर मौजूद एक ऐसे रहस्यमयी संदूक की जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि ये संदूक सदियों तक काबा के फर्श के नीचे छुपा हुआ रहा। जब ये संदूक सामने आया तो इसके अंदर मौजूद चीज़ों ने तारीख से जुड़ी कई सच्चाइयों को बदल कर रख दिया। तो आइए दोस्तों, आज हम अतीत की परतों को खोलते हैं और इस रहस्यमयी कहानी का आगाज करते हैं। दोस्तों, ये किस्सा उस सबसे मुकद्दस जगह से जुड़ा है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों का केंद्र है। इसी जगह पर करीब 1000 साल पुराना एक राज छुपा हुआ था। ऐसा राज जो सदियों से लोगों की नज़रों से दूर रहा। शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि खाना काबा हमेशा से वैसा नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। समय समय पर इसकी मरम्मत और बनावट में बदलाव होते रहे हैं। कुछ साल पहले सऊदी अरब की सरकार ने ज़रूरी कारणों की वजह से खाना काबा के नीचे खुदाई करवाने का फैसला किया। ये कोई मामूली खुदाई नहीं थी, बल्कि उस जगह की खुदाई थी जिसे सबसे पाक माना जाता है। जब मजदूरों और विशेषज्ञों ने खुदाई शुरू की तो एक अजीब और हैरान करने वाला वाकया सामने आया। खुदाई के दौरान काबा के नीचे से एक बहुत पुराना और बंद किया हुआ संदूक मिला। देखने से ही लग रहा था कि यह किसी बहुत पुराने जमाने की चीज है और इसे बहुत सावधानी से छुपा कर रखा गया था। वहां मौजूद हर शख्स के दिमाग में बस एक ही सवाल था, आखिर इस संदूक के अंदर क्या है? क्या इसमें कोई खजाना है या कोई पुरानी निशानी या फिर कोई ऐसा राज जो अब तक दुनिया से छुपा हुआ था? इन सवालों का जवाब जानने से पहले जरूरी है कि हम खाना काबा के अंदरूनी हिस्से को समझें ताकि इस संदूक की अहमियत को ठीक से समझा जा सके। दोस्तों, जब कोई खुशकिस्मत इंसान खाना काबा के सुनहरे दरवाजे से अंदर जाता है, जिसका वजन करीब 280 किलो है और जो खालिस सोने से बना है, तो वो एक ऐसी जगह में दाखिल होता है जहां सुकून और रूहानियत महसूस होती है। काबा का अंदरूनी माहौल बाहर की भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग होता है। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सा सुकून दिल में उतर जाता है। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, सबसे पहले जो चीज़ आपका स्वागत करती है, वहाँ एक बहुत ही प्यारी और जानी पहचानी खुशबू फैली होती है। ये खुशबू किसी आम परफ्यूम जैसी नहीं होती, बल्कि इसमें कस्तूरी, गुलाब जल और अंबर को मिलाकर बनाई गई एक खास खुशबू होती है, जो सदियों से खाना काबा को महकाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ये खुशबू इंसान के दिल और दिमाग दोनों पर असर डालती है और एक अलग ही सुकून महसूस कराती है। दिलचस्प बात यह है कि काबा के अंदर का फर्श संगमरमर का बना हुआ है, लेकिन यह कोई आम संगमरमर नहीं है।
ये बेहद खास सफेद संगमरमर है, जिसके किनारों पर काले रंग की संगमरमर की पट्टियां लगी हुई हैं, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं। काबा की दीवारें भी संगमरमर की बनी हुई हैं। इन दीवारों पर हरे रंग के खूबसूरत पर्दे लगे होते हैं, जिन पर चांदी के धागों से कुरान की आयतें खड़ी हुई हैं। ये पर्दे छत तक लगे हुए हैं और अंदर के माहौल को और ज्यादा पाक और बरकत वाला बना देते हैं। खानाए काबा के अंदर 3 खंभे मौजूद हैं जो इसकी छत को संभाले हुए हैं। ये खंभे लकड़ी के बने हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि यह खंभे आज के नहीं बल्कि करीब 1350 साल पुराने हैं। इन्हें अब्दुल्ला बिन जुबैर के ज़माने में लगाया गया था और ये दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ी से बनाए गए थे। इसी वजह से इतनी सदियां गुजर जाने के बाद भी ये खंभे आज तक अपनी जगह मजबूती से खड़े हैं और वक्त का इन पर कोई खास असर नहीं हुआ। इन खंभों के बीच कई खूबसूरत फानूस और लैंप लटके रहते हैं जो काबा के अंदर को रोशन रखते हैं। दोस्तों, इन्हीं खंभों के बीच एक छोटी सी मेज या डिब्बा रखा होता है जिसमें वो खुशबुएं और बखूर रखे जाते हैं जो काबा की सफाई और खुशबू के लिए इस्तेमाल होते हैं। काबा के अंदर दाएं तरफ एक और सुनहरा दरवाज़ा भी है जिसे बाबू तौबा कहा जाता है। ये दरवाज़ा एक सीढ़ी की तरफ खुलता है जो ऊपर छत तक जाती है। ये सारी चीज़ें मिलकर ऐसा माहौल बना देती है कि इंसान दुनिया की हर बात भूल जाता है और सिर्फ सुकून महसूस करता है। लेकिन दोस्तों, इस सारी खूबसूरती के बीच एक ऐसा राज भी छुपा है जो उस रहस्यमयी संदूक से जुड़ा हुआ है। अब चलिए वापस उसी संदूक की तरफ चलते हैं और उस वाक़ये को जानते हैं जो वाकई इतिहास में हुआ और अब्दुल्ला बिन जुबैर के ज़माने से जुड़ा है। ये वो दौर था जब मुसलमानों के बीच सियासी मतभेद काफ़ी बढ़ चुके थे। यजीद के दौर के बाद जब अब्दुल्ला बिन जुबैर ने मक्का में अपनी खिलाफत का ऐलान किया तो उमवी हुकूमत ने इसे एक चुनौती के रूप में देखा। अब्दुल मलिक बिन मरवान के समय हज्जाज बिन यूसुफ को एक फौज के साथ मक्का भेजा गया ताकि वो मक्का पर दोबारा कब्जा कर सके। ये इतिहास का बहुत दर्दनाक दौर था। हज्जाज बिन यूसुफ ने मक्का का घेराव किया और खानाए काबा पर पत्थर फेंके गए। इस हमले में काबा को बहुत नुकसान पहुंचा। इसका गिलाफ जल गया और दीवारें कमजोर हो गई। जब लड़ाई खत्म हुई और हालात संभले तो अब्दुल्ला बिन जुबैर ने फैसला किया कि काबा को फिर से बनाया जाए। उनकी इच्छा थी कि काबा को उसी बुनियाद पर बनाया जाए जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे बनाया था और जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चाहते थे। इसी नए निर्माण के दौरान जब पुरानी दीवारें हटाई जा रही थी और ज़मीन की खुदाई हो रही थी, तब मजदूरों को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब ज़मीन की एक परत हटाई गई तो वहाँ से वही रहस्यमयी संदूक मिला जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। यह संदूक मिट्टी और वक्त की परतों में दबा हुआ था लेकिन पूरी तरह सुरक्षित था। जब इसे खोला गया तो देखने वाले हैरान रह गए। इसके अंदर कोई आम सोना चांदी नहीं थी बल्कि काले रंग के कुछ खास पत्थर थे और साथ ही कुछ बहुत पुराने लिखे हुए कागज भी मौजूद थे। रिवायतों के मुताबिक ये वो पत्थर थे जो काबा की सबसे पुरानी तामीर का हिस्सा रहे थे और इन्हें बरकत की चीज समझकर संभाल कर रखा गया था। कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि इसमें पुराने जमाने के बादशाहों और अमीरों के भेजे हुए तोहफे भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी उन लिखावटों को देखकर हुई जिनमें उस दौर का इतिहास और काबा से जुड़ी बातें लिखी हुई थी। इससे यह साबित होता है कि मुसलमान हमेशा से अपने इस पाक घर की हिफाजत को कितनी अहमियत देते आए हैं। यही वजह है कि इस पाक घर से जुड़ी हर इबादत, हर अमल और हर नज़र की अपनी एक खास अहमियत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर काबतुल्लाह के गिर्द घूमना यानी तवाफ करना इतनी बड़ी इबादत क्यों है। चलिए दोस्तों, अब इसी राज को हदीस और इल्म की रोशनी में समझते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।